हेलो एवरीवन। इन आया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th की हिंदी बुक क्षितिज के पाठ संगतकार का प्रश्न अभ्यास करेंगे। इसके लेखक मंगलेश डबराल है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? उत्तर। संगतकार के माध्यम से कवि किसी भी कार्य अथवा कला में लगे सहायक कर्मचारियों और कलाकारों की ओर संकेत कर रहा है। जैसे संगीतकार मुख्य गायक के साथ मिलकर उसके सुरों में अपने सुरों को मिलाकर उसके गायन में नई जान फूंकता है और उसका सारा श्रेय मुख्य गायक को ही प्राप्त होता है। यानी कवि कह रहे हैं कि जो महान और सफल व्यक्ति होते हैं उनकी सफलता के पीछे जिन लोगों का योगदान होता है उन्हें लोग नहीं जानते हैं और वे सफलता के श्रेय से वंचित रह जाते हैं। लोग नहीं जान पाते कि उस व्यक्ति की सफलता के पीछे किन किन लोगों का हाथ होता है। प्रश्न नंबर 2। संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं? उत्तर। संगीतकार जैसे व्यक्ति निम्नलिखित क्षेत्रों में मिलते हैं, जैसे सिनेमा के क्षेत्र में फिल्मों में अनेक सहकलाकार, डुप्लीकेट, सहनर्तक और स्टंटमैन होते हैं, जो संगीतकार जैसे व्यक्ति ही होते हैं। और दूसरा, भवन निर्माण क्षेत्र में मजदूर जो भवन निर्माण का कार्य करते हैं वे संगीतकार की तरह ही कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 3। संगीतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं? नंबर 1। गायन के समय यदि गायक गायिका का स्वर भारी हो तो संगीतकार अपनी आवाज़ से उसमें मधुरता भर देता है। यानी कि यदि गायक या गायिका का स्वर भारी हो जाता है, मधुर नहीं रहता, तो संगीतकार अपनी मधुर आवाज़ उसमें मिलाकर गायन को मधुर कर देता है। नंबर 2। जब गायन करते समय मुख्य गायक या गायिका अंतरे की जटिलता के कारण तानों में खो जाता है, सुर से भटक जाता है, तो वह उसके स्थायी स्वरूप को संभालते हुए गायन करता रहता है। नंबर 3। जब गायन करते समय मुख्य गायक गायिका अपनी लय को लांघ कर भटक जाते हैं, तो संगीतकार उस भटकाव को संभालता है। नंबर 4। तार सप्तक के गायन के समय गायक गायिका का स्तर धीमा होने लगता है, तो वह उसकी गायन में अपने स्तर को मिलाकर उसकी गति को सुर का साथ देता है। यानी कि जब तार सप्तक के गायन के समय गायक या गायिका का स्वर धीमा हो जाता है, तो जो संगीतकार है वह उनके गायन में अपने आवाज़ के स्तर को मिलाकर उनकी गति और उनके सुर का साथ देता है। प्रश्न नंबर 4। भाव स्पष्ट कीजिए और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। उत्तर। प्रस्तुत पंक्तियां मंगलेश डबराल द्वारा रचित संगीतकार कविता से ली गई हैं। इसमें कवि द्वारा गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगीतकार की भूमिका के महत्व को दर्शाया गया है। कवि कहता है कि संगीतकार जब मुख्य गायक के पीछे पीछे गाता है, वह अपनी आवाज़ को मुख्य गायक की आवाज़ से अधिक ऊंचे स्वर में नहीं जाने देते, ताकि मुख्य गायक की महत्ता कम ना हो जाए, मुख्य गायक के गायन का महत्व कम ना हो जाए। यही हिचक, यही संकोच उसके गायन में भी झलकता है। वह कितना भी उत्तम हो, यानी कि वह कितना भी अच्छा गायक क्यों ना हो, परंतु स्वयं को मुख्य गायक से कम ही रखता है। लेखक आगे कहता है कि यह उसकी असफलता का प्रमाण नहीं, यानी कि इसे संगीतकार की असफलता नहीं कह सकते, बल्कि उसकी मनुष्यता का प्रमाण है कि वह शक्ति और प्रतिभा के रहते हुए भी स्वयं को ऊंचा नहीं उठाता, बल्कि अपने गुरु और स्वामी यानी कि जो मुख्य गायक है उसे ही महत्व देने की कोशिश करता है। प्रश्न नंबर 5। किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं। कोई एक उदाहरण देकर इस कथन पर अपने विचार लिखिए। उत्तर। किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से योगदान देते हैं, यानी कि जो प्रसिद्ध होने वाले लोग हैं उन्हें उनकी प्रसिद्धि के पीछे बहुत से लोगों का योगदान होता है। जैसे प्रसिद्ध गायक या गायिका जब प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं तो उसमें एक संगीत निर्देशक, गीतकार, तकनीकी साउंड डालने वाले, वाद्य यंत्र बजाने वाले, संगीतकार और निर्माता का महत्वपूर्ण हाथ होता है।
जब तक इन सब लोगों का सहयोग प्राप्त ना हो तो एक गायक या गायिका अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर सकते और इन्हीं सब के सहयोग द्वारा वह सफलता के शिखर तक पहुंचते हैं। प्रश्न नंबर 6। कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरता नजर आता है। उस समय संगीतकार उसे बिखरने से बचा लेता है। इस कथन के आलोक में संगीतकार की विशेष भूमिका को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार है। तार सप्तक में गायन करते समय मुख्य गायक का स्वर बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसके कारण स्वर के टूटने का आभास होने लगता है। यानी ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर टूट गया है, लय खत्म हो गई है और इसी कारण वह अपने कंठ से ध्वनि का विस्तार करने में कमजोर हो जाता है। यानी उनके मुख्य गायक के गले से कम ध्वनि निकलती है। तब संगीतकार उसके पीछे मुख्य धुन को दोहराता चला जाता है। वह अपनी आवाज से उसके बिखराव को संभाल लेता है। प्रश्न नंबर 7। सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाते हैं तब उसे सहयोगी किस तरह संभालते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है। सफलता पर पहुंचकर यदि व्यक्ति लड़खड़ाने लग जाता है, भटक जाता है, तो इसके सहयोगी अपने सुझावों द्वारा यानी अनेक प्रकार से सुझाव देकर उसके कदमों को नई दिशा देते हैं। अपने मनोबल द्वारा उसके मनोबल को संभालते हैं, यानी कि उस व्यक्ति के मनोबल को बढ़ाते हैं तथा उसका मार्गदर्शन करते हैं। उसकी खोई हुई आत्मशक्ति को एकत्र कर और फिर से उठने की हिम्मत देते हैं और उसकी प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं और उसके जीवन में नया संबल बनते हैं, नया सहारा बनते हैं। तो यहाँ पर संगीतकार पाठ का प्रश्न अभ्यास समाप्त होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इस प्रश्न अभ्यास का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।